हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ लाला। और इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले बता दूँ कि भाई सभी लोग सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को, खासकर इस वीडियो को, आप किसी भी इंटेलेक्चुअल मुसलमान को आप शेयर कर सकते हो, चाहे वो कलेक्टर, एसपी या किसी भी लेवल का इंटेलेक्चुअल हो, साइकोलॉजिस्ट हो बड़ा से बड़ा, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो या बड़ा से बड़ा मौलवी हो, ठीक है, कितना भी इंटेलिजेंट मुसलमान हो, इंटेलेक्चुअल जो अपने आप समझते हो कि ये बंदा इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है, उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर, मतलब करना ही है। और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे मजा आएगा। तो ये वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा कि आप सबको शेयर करो। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, सबको शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस्लाम किस तरह से मुसलमानों को साइको बनाता है। देखिए, साइको को हिंदी में बोलते हैं मनोरोगी। साइको और पागल में डिफरेंस होता है। पागल होता है इंसान, पागल को ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन साइको को ये पता होता है कि वो क्या कर रहा है। साइको अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको पता होता है कि वो काम गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका आत्म नियंत्रण कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मुस्लिम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब ये बात मुसलमानों को समझ में नहीं आती होगी, मतलब वो लोग गौर नहीं करते होंगे, लेकिन गैर मुसलमानों को समझ में आता है कि ये लोग, मतलब आप देखते हो कि कोई भी जैसे प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी मुस्लिम एरिया में जाते हैं, तुरंत ऐसे बाहर निकल के सब ऐसे आते हैं इतनी तेजी से कि मतलब वो घबरा जाता है इंसान कि आखिर ये हो क्या रहा, मतलब ये क्या, कैसे लोग हैं। तो दरअसल वो मनोरोग है। इस्लाम इंसान को साइको बनाता है। और ये वीडियो में मैं पूरा, आप देखते जाइए, मैं आपको हर, मतलब इसको बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होती है चीज़, है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मुसलमान कुरान को सबसे, मतलब पवित्र और बेस्ट किताब बोलते हैं कि यही किताब सबसे ऊपर है, ठीक है। और वो ये किताब है, ये किताब दिख रही है आपको, ये मेरे हाथ में दिख रही है। अब मैं इसको रख देता हूँ। तो ये किताब, तो अभी जो मैंने एक्ट किया, आपको लग रहा होगा कि यार ये आदमी पागल तो नहीं है, क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है ये, है ना। आप बोलोगे पागल है, साइको क्या है, मतलब कैसा इंसान है। तो अभी जो मैंने किया ना, है ना, इससे आपको लगेगा, मतलब आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होगे, कि ये बंदा साइको है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एक्ट नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल एक्ट है, ठीक है। अब हम गौर करते हैं उस मुसलमान की ओर जो प्लेटफॉर्म पर वॉश बेसिन में टांग ऊंची करके और धो रहा है। आपने नोटिस, कईयों ने देखा होगा ये चीज, कईयों ने नोटिस की होगी कि वो बंदा वॉश बेसिन में, मतलब सारे लोग हाथ धोते हैं, पैर ऊपर करके कोई भी नहीं धोता, और आप गैर मुस्लिम हो तो आपके दिमाग में आएगा यार ये पागल बंदा है, ठीक है। लेकिन वो उस मुसलमान को नहीं समझ में आ रही वो चीज़ कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि इस्लाम के कंट्रोल में, इस्लाम इस तरह से कंट्रोल करता है कि इंसान को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। दरअसल वो साइको बनता जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी मैनिपुलेट होता है इस्लाम के अंदर इंसान, इसलिए वो बंदा एबनॉर्मल एक्ट कर रहा है। ये एबनॉर्मल एक्ट है। आपने देखा होगा कि बाथरूम में, पब्लिक टॉयलेट में मुसलमान ईंट के टुकड़े यूज़ करते हैं, वो एबनॉर्मल एक्ट है, नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल एक्ट है। लेकिन ये मुसलमानों को नहीं दिखता है, क्योंकि वो उस कल्ट के अंदर है, वो इस्लाम के कंट्रोल में, उनको नहीं दिखता। ये बाहर वालों को ही दिखता है कि यार ये एबनॉर्मल है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लाम बहुत ज़्यादा हद तक, इतना हद तक कंट्रोल करता है मुसलमानों को कि इसीलिए आप देखते हो कि मुसलमान पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाते हैं, और वो किसी का भी, मतलब उनका खून बहुत जल्दी खोलता है। ये चीज़ सबको पता है कि मुसलमान बहुत ही जल्दी एग्रेसिव होता है, बहुत ही जल्दी अपना आपा खोता है, और बहुत ही जल्दी कानून अपने हाथ में ले लेता है, मतलब किसी का भी मर्डर कर सकता हो, ठीक है। और बहुत जल्दी, मतलब आपने देखा होगा बहुत जल्दी आपा होता है वो, ठीक है। और ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, लेकिन ये बात उसको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो हर हर छोटी चीज़ में मैनिपुलेट हो रहा है। और
मुस्लिम का आप ऐसा है कि हर जिंदगी का मतलब दिन का हर बारीक से बारीक लम्हा इस्लाम के कंट्रोल में होता है, और वो बारीक से बारीक लम्हा उसको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और उसके जीवन को पूरी तरह से साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर देता है। मतलब हर पार्ट, कि आपको चप्पल में कौन सा पैर डालना है, ठीक है, वो चीज़ तक मुसलमान याद रखता है, ठीक है, कि वो यही वाला पैर डालेगा, फलाना जो भी है मेरे को याद नहीं है, सीधा उल्टा। टॉयलेट में घुसना है, टॉयलेट से बाहर निकलना है, वो इतनी बारीकी से, मतलब ये चीज़ आप देखो ये एबनॉर्मल है, मतलब वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो एबनॉर्मल है। लेकिन मुसलमान उस एबनॉर्मलिटी के चक्कर में और भी ज़्यादा फंसता जाता है, मतलब ये चक्र भी है। और इस तरह से अभी मेरे को और भी उदाहरण कोई देना है। हाँ, ये थूक का जो चक्कर है, आपने कई मुसलमान देखे होंगे कि मतलब मैंने एक वीडियो देखा कि वो जो एक कोई जो भी पीर फकीर जो भी है उसका थूक वो हाथ में लेके और चेहरे पे मल रहे थे। ये अब नॉर्मल एक्ट है पूरी तरह से, ठीक है। मुसलमान दूसरों के पाखंडों पे हंसता है कि यार ये लोग पाखंडी है, तेरा पाखंड दे रहा है, हमारा मजहब में पाखंड नहीं रहता, अंधविश्वास नहीं। लेकिन वो इस जो एबनॉर्मलिटी है, जो थूक वाली एबनॉर्मलिटी, इस पे वो गौर नहीं करता कि वो किस हद तक साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड है। एक और वीडियो मैंने देखा था, वो बंदा हवा में ही वुजू कर रहा था, मतलब अगर पानी ना हो तो आप रेत से कर सकते हैं, ठीक है, वुजू, लेकिन वो बंदा हवा में कर रहा था, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो हवा में ही हाथ धो रहा था और पैर को ऊपर करके ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे नल से पानी आ रहा हो। इस हद तक मुस्लिम साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड रहता है, इस हद तक। इतनी बारीक चीज़ों को उसको याद रखना, वो ध्यान रखना, गौर करना, और अगर वो ना करेगा तो उसको स्ट्रेस होता है कि मैंने और चप्पल मैंने गलत पैर में पहले डाले, मतलब पैर पहले उसमें गलत पैर डाल दिया मैंने। तो ये जो टेंशन आता है और ये जो ऑब्सेशन आता है, ये जो 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 मतलब एक ऑब्सेशन रहता है, एक जुनून रहता है कि मुझे यही करना है, और अगर ना करेगा ना तो वो टेंशन आएगा। इस चीज़ को बोलते हैं हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ध्यान रखें, कितने भी बड़े आप मुस्लिम से इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिस्ट, डजंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ा लिखे हैं, आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप फिर भी मुस्लिम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को समझे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि इस्लाम कितना बड़ा कल्ट है, मतलब इंसान की हर बारीक चीज़ वो मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अब कल्ट में बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको कल्ट माइंड, कॉम्बेटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल एक किताब है, वो पढ़ सकते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। बाकी मैं और अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हर बारीक चीज़, मतलब आपने दूसरे मज़हबों में देखा इंसान इतना कंट्रोल नहीं रहता, मतलब इतना नियंत्रण नहीं रहता है उस पर कि हर बारीक चीज़ के भाई चप्पल भी कौन से पैर, मतलब चप्पल में कौन सा पैर डालना है पहले, इस हद तक मैनिपुलेटेड नहीं रहता कि मुझे बाथरूम में। लेकिन मुसलमान हर चीज़ में मैनिपुलेटेड है, हर चीज़ में, है ना। 3 नंबर, 3 नंबर के को लेकर मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव, मतलब साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड है। 3 नंबर के प्रति मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना। रिगार्डिंग नंबर 3, जो भी चीज़ 3 बार करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, हाथ 3 बार धोना, पैर 3 बार धोना, गले 3 बार मिलना, चद्दर 3 बार झटकना, ये सारी चीज़ें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। और आप समझ सकते हो कि कितने सारे एक्शंस है, मतलब कितनी एक्ट आप देखोगे ना, आपको दिख ही जाता है कि मतलब कहीं भी प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम चद्दर बिछा के प्रेयर करते हैं, या फिर आपको ट्रेन में दिख जाएगा कि यार जरा सी जगह है और आपको वो अनकंफर्टेबल कर देता है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ लोगों को, ऐसा है, क्योंकि वो उसके अंडर में वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड हो चुका है, वो साइको बन चुका है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सेंटेंस को, वो साइको बन चुका है, क्योंकि वो इस हद तक ज़्यादा मैनिपुलेटेड होता है साइकोलॉजिकली कि वो पता नहीं कर पाता, वो ये वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। तो ये
सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कारण है। और ये कहाँ से आया, इसका रूट 1400 साल पहले है, ठीक है। और उसको हम कहीं और वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि इस्लाम किस हद तक मुसलमानों को साइको बनाता है। आप तभी देखते हैं कि मुसलमान क्यों तुरंत एग्री हो जा मतलब एंग्री हो जाता है, मतलब इतना गुस्सा हो जाता है और वो एकदम तुरंत से इकट्ठा हो जाता है और मतलब घबरा जाता है इंसान दूसरा कि भाई ये क्या है, मतलब ये क्यों है ऐसा है। शुक्रवार का अभी मैंने एक वीडियो बनाया कि फ्राइडे को क्या प्रेयर का क्या चक्कर है। मैं आपको शुक्रवार का बताता हूँ। शुक्रवार को जैसी दोपहर होती है, और वो टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उस टाइम पे जब वो प्रेयर का टाइम आता है ना, मुसलमान को तलब छूटती है। और वो मतलब वो जो भी काम कर रहा है ना, वो अंदर से हिलने लग जाता है। मतलब उसका कांटा है रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। आप समझ रहे हो, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ये बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है। इसी कारण मतलब आप देखते हो कि जो अली सीना की जो किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसमें लिखा है कि मुस्लिम्स एज ए कम्युनिटी आर 36 टाइम्स मोर वायलेंट देन अदर्स। मतलब मुस्लिम्स एज ए कम्युनिटी जो होते हैं ना, मतलब मुसलमानों को आप साथ में रख दो, ठीक है, तो दूसरे झुंडों के मुकाबले 36 टाइम्स मोर वायलेंट होते हैं। उसका कारण ये है कि उनके जीवन का हर एक भाग साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड होता है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंडर में होता है। मतलब वो इस चीज़ को मतलब रिपीट करते करते इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को रिपीट करते करते दोहराते दोहराते हर एक चीज़ पे गौर करते करते वो लोग सारे लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाते हैं। और ये एक डिसऑर्डर है, ये नॉर्मली ये डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलो, मेंटल डिसऑर्डर बोलो, डजंट मैटर, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है। और आप देख सकते हो कि कितने मुसलमान, मतलब इस दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान है। अब कौन मुसलमान किस हद तक साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड है, आप ये समझ सकते हो। जितने भी लोग फ्राइडे प्रेयर को, जितने भी लोग भागते हैं, मतलब जो पागल हो जाते हैं। मतलब आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब क्यों इतना पागल है, कोई प्रेयर थोड़ी छूट जाएगी, लेकिन वो साइको बन चुका है। और वो सारे लोग जो फ्राइडे को जाते हैं, वो सारे लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। और वो सारे लोग जो ये एबनॉर्मल वो जो हरकत करते हैं, ठीक है, या फिर दिन रात वो सफ़ेद टोपी पहनते हैं, ठीक है, वो सफ़ेद टोपी बहुत, आपने नोटिस नहीं किया, वो एबनॉर्मल है। वो टोपी ना ठंड रोकती है ना गर्मी रोकती है, लेकिन मुसलमान पहनता है, ठीक है। और उसको आप सोचोगे कि ठीक है पहन ली, लेकिन उसको रात को भी पहनता है वो, ठीक है। तो आपको क्लियर होगी कि यार रात को पहनना है अब नॉर्मल है, लेकिन वो दिन रात पहनता है। जितना टाइम वो टोपी, ये दाढ़ी बड़ी रखना विदाउट मॉस्टेक के, ये अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। टोपी पहने रखना दिन रात अब नॉर्मल है, ठीक है। अब वो आपने देखा होगा कि मुसलमान जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो ज़रूर टोपी पहनते हो लोग, ये बताने के लिए कि हम मुस्लिम हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वो चीज़ हम और कभी समझेंगे कि क्या मतलब क्या है वो, ऐसा है, वो डिसेप्शन है एक टाइप से, धोखा है वो गैर मुसलमानों की आंखों में। तो इस वीडियो में मुझे बताना था कि जितने भी आप समझ सकते हो, आप काउंट कर लो कि कितने मुसलमान ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित हैं इस दुनिया में। और उनका मतलब जो जो ग्रसित होने का जो लेवल है वो कितना है, वो हर मुसलमान को इंडिविजुअल अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। आप ये चीज़ नहीं समझोगे, ये कल्ट खून पे खून, खून पे खून करता जाएगा। मतलब अभी राहुल राजपूत का खून हो गया उधर, आज मैंने एक वीडियो देखा है, वो मेरा दिमाग हिल गया है, मैं इसलिए सीरियस हो गया हूँ। वो मतलब वो वायलेंट था, मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं कि वो वीडियो मतलब मुस्लिम का ही है, मतलब एक लड़की पे कोई बंदा हथौड़ा मार रहा है सिर पे, ऐसा वीडियो मैंने देखा है, ठीक है। अब वो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो क्या है, मतलब वो किसका है, मतलब कोई मुसलमान है हिंदू है, लेकिन मेरा दिमाग हिल गया क्योंकि जिसने जो भी शेयर हुआ है वो यही है कि भाई लव जिहाद का आखिरी परिणाम, तो मेरा दिमाग हिल गया। तो ये बहुत ही खतरनाक कल्ट है इस्लाम। आप इसको मज़हब ना समझें, शांति का मज़हब बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि ये इंसानों को साइको बनाता है। और साइको का मतलब मनोरोगी होता है, पागल नहीं। मनोरोगी को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, कोई चीज़ गलत करता है ना,
उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, मतलब पागल को ये पता नहीं होता। इस्लाम इंसानों को साइको मनोरोगी बनाता है। और जितने भी लोग जो बारीक बारीक चीज़ों से मतलब टेंशन में आ जाते कि यार मैंने चप्पल में पैर नहीं फंसा है, पैर नहीं धोए मैंने, ठीक है, जितने भी लोग या चद्दरें बिछा ली प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में दूसरों को कहीं भी अनकंफर्टेबल कर देना, सारे लोग सारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार है सारे। आप समझ सकते हो इस दुनिया में कितने मुसलमान हैं जो अपने मजहब से ज़्यादा जुड़े हैं। जितना ज़्यादा आप जुड़ते हो ना, जितना इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, आप जितना ज़्यादा इस्लाम मोहम्मद कुरान के करीब जाते हो ना, आप उतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड होते जाते हो और आप उतना ही ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार होते हो, उतना ही ज़्यादा। और उतनी ही जल्दी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आप तुरंत गुस्सा हो, आप तुरंत एंग्री हो जाओ, है ना, आप अपना आपा तुरंत खो दो, क्योंकि वो आप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटेड हो। आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ कि आप एबनॉर्मल हो चुके हो। इसीलिए जब कोई इस्लाम छोड़ता है ना, एक्स मुस्लिम्स जो बनता है, वो लिखता है कि आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल आफ्टर लिविंग इस्लाम। उसका कारण ये है कि वो उस जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है ना इस्लाम के अंदर, वो उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बाहर आ चुका है पूरी तरह से। और इसी कारण एक्स मुस्लिम्स लिखते हैं कि मैं बहुत ही पीसफुल महसूस कर रहा हूँ इस्लाम को छोड़ने के बाद। तो ये कारण है। तो इस वीडियो में मुझे ये बताना था, आप किसी को भी शेयर करें, कोई भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, किसी को भी आप शेयर कर दें, वो मतलब उसका दिमाग हिलेगा जरूर इस वीडियो से, मतलब ये गारंटी के साथ में, क्योंकि ऐसा कभी उसने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि मुस्लिम्स बोलते हैं कि हम भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो भाई तुमने अपने आप पे कभी गौर नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या है, मतलब क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में, ठीक है। अब जितनी जल्दी मुसलमान इस चीज़ को नोटिस करेंगे, उतनी ही जल्दी वो इस्लाम छोड़ेंगे। और इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता, इस्लाम में एडिशन करेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान में करेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है, हदीसों में करेक्शन नहीं हो सकते। इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ छोड़ा जा सकता है, इसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। ये जो तारिक फतेह जी जैसे लोग हैं कि जो बोलते हैं अरे तुम मुल्ला का इस्लाम अल्लाह का इस्लाम, सब बकवास है। ये लोग उस हद तक नहीं जा पा रहे कि जो जड़ है वो इस्लाम है, कुरान है, मोहम्मद है, ठीक है, हदीस है, वो सारी जड़ वही है। आप इस्लाम मुसलमानों को रिफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप इस्लाम मतलब मुसलमानों को रिफॉर्म नहीं कर सकते, मुसलमानों में सुधार नहीं ला सकते, क्योंकि आप इस्लाम में ही सुधार नहीं ला सकते। इस्लाम को सिर्फ छोड़ा जा सकता है, इसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आगे के वीडियो में और अगली बातें समझेंगे, ठीक है, बाय।